सुष्मिता को तो अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो तो उसको अपने घर से किसी तरह से भी निकालना चाहती थी। न जाने क्या सोच के कृष्णा ने तुमसे शादी कर ली। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है और तुम कभी भी इस घर की इज्जत नहीं बन सकती। माँ जी, विवाह के बाद से मैंने आपको अपनी माँ का स्थान दिया है हमेशा, मगर आप तो कभी मुझे अपनाती ही नहीं है, न जाने क्यों। तुम्हारे स्थान देने से क्या होता है, तुम तो मेरे बेटे के लायक कभी है ही नहीं थी। न जाने तुमने क्या जादू किया जो उसने तुमसे विवाह कर लिया। राधा की सास को तो एक नया आइडिया आ जाता है, मगर राधा का तो ये सुनकर दिल टूट जाता है। राधा एक बाबा जी हैं जो तुम्हारी सारी परेशानियां ही दूर कर देंगे और इससे तुम्हारा और कृष्णा का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। माँ जी, अगर उन बाबा जी पर आपका इतना पूर्ण विश्वास है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ उनके पास जरूर चलूंगी। सुष्मिता तो बेचारी राधा को भोली भाली को अपनी बातों में ले लेती है और उसे तो आभास ही नहीं होता आने वाले खतरे का। सुष्मिता तो अपनी बहू को उस बाबा जी के पास ले आती है, मगर वो बाबा तो बहुत ज्यादा ढोंगी था और लड़कियों के लिए बिल्कुल ठीक ना था। आओ बेटी, मेरे पास आ जाओ। अगर तुम मेरे साथ कुछ देर रहोगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी, मुझ पर यकीन करो तुम। राधा, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ, मगर बाबा जी तुम्हें जो भी करने को कहें वो तुम जल्द ही कर लेना। माँ, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, आप क्यों ना अपना काम कुछ देर बाद कर लीजिएगा और मेरे साथ यहीं पर थोड़ी देर रुक जाइए। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बाबा जी को काफी देर से जानती हूँ और मेरा उन पर पूर्ण विश्वास है। तुम बस यहाँ थोड़ी देर रुको। इतना कहते साथ ही उसकी सास तो वहां से चली जाती है। वो तो बहुत ज्यादा ही मास्टर प्लानर थी और फिर वो बाबा जी तो उसको घूरते रहते हैं और फिर कहते हैं उससे, बेटी तुम्हारी आत्मा तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है और मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ विशेष कार्य ही करना होगा तुम्हारे लिए। बाबा जी, आप कौन से विशेष उपाय की बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मेरी आत्मा इतनी ज़्यादा अशांत क्यों है। इसका तो लड़की सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम्हें एकांत में मेरे साथ कुछ वक्त व्यतीत करना होगा, फिर तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। वो बाबा तो आकर राधा का हाथ पकड़ लेता है। राधा को तो कुछ महसूस अच्छा नहीं हो रहा था और वह जल्दी से उस बाबा से दूर चली जाती है। राधा तो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और दूसरी तरफ रोहन को तो अपनी माँ की हरकतें बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। इसी वजह से वो अपनी बीवी के फोन में एक लाइव लोकेशन लगा देता है और फिर रोहन अपनी बीवी की लोकेशन देखता है और वो तो फौरन ही उसको तलाश करने के लिए वहां से जल्दी से चला जाता है। रोहन तो बहुत परेशान था। देखो लड़की, तुम बिल्कुल भी घबराओ ना, ये जो उपाय मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ ये उपाय बहुत ज्यादा ही खास है, तुम ना डरो। बाबा जी, ये आप जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, आप मुझे कृपया कर यहाँ से जाने दें, मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी रहूंगी। तभी वहां पर राधा का पति भी आ जाता है और फिर उसका पति बहुत गुस्सा होता है। ढोंगी बाबा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम कभी नहीं भूलोगे। देखो बेटा, तुम बिल्कुल भी सही नहीं समझ रहे हो, मैं तो बस वही कर रहा था जो तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी बीवी के साथ करने को कहा था। ढोंगी बाबा, तुम देखना जरा, अब मैं चीख चीख कर जब सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगा तो वो तुम्हारा क्या हश्र करने वाले हैं यहाँ पर। रोहन तो जोर जोर से चिल्लाता है और कुछ देर बाद ही वहां पर सारे गांव वाले भी जमा हो जाते हैं और रोहन उन सबको बताता है कि ये बाबा बहुत बड़ा ढोंगी है और सबके साथ विश्वासघात कर रहा है और फिर वो अपनी बीवी को ले जाता है। राधा, तुम तो एक एजुकेटेड लड़की हो और तुम्हें तो मालूम है कि ये जो बाबा होते हैं ये बहुत बड़े ढोंगी होते हैं, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई। रोहन जी, यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि माँ जी ने मुझे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो वो मुझे अपना परिवार मान लेंगी।
सुष्मिता तो बहुत खुश थी क्योंकि राधा नाम की बला जो उसके सर से टल गई थी। मगर थोड़ी देर बाद ही रोहन अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ जाता है और कहता है, माँ आप राधा के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मेरी पत्नी है और आपकी बहू। फिर आपने उस ढोंगी बाबा के पास राधा को क्यों छोड़ा? रोहन मेरे बेटे, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ये जो तुम्हारी पत्नी है जितनी मासूम लगती है उतनी मासूम बिल्कुल भी नहीं है। माँ आज आपने ये साबित कर दिया है कि आपको मेरी खुशी से कोई भी मतलब नहीं और राधा को आपने उस दरिंदे के पास जानबूझकर ही छोड़ा था। देखो रोहन, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। ये लड़की किसी भी तरीके से तुम्हारी लायक नहीं है, इसीलिए मैंने ये किया। माँ आप अपनी नफरत की आग में बहुत ज़्यादा ही अंधी हो गई हैं, इसीलिए आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा और मैं अब अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ। तो रोहन, अब क्या तुम इस कल की आई हुई लड़की की वजह से अपनी माँ को इस घर में अकेला छोड़कर चले जाओगी? मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है। माँ ये सब कुछ करने पर आपने ही मुझे मजबूर किया है और अब राधा भी मेरी जिम्मेदारी है और मेरा फर्ज है कि मैं उसे अच्छे तरीके से निभाऊं। रोहन जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो माँ को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस उम्र में आप उनको अकेले छोड़कर कहाँ जाएंगे? माँ देखे इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको आपकी कितनी फिक्र है, मगर मुझे भी उसकी उतनी ही फिक्र है और अब मैं ये फैसला नहीं बदलूंगा। दूसरे घर में शिफ्ट होने से पहले रोहन तो अपनी माँ से कुछ बात करना चाहता था और वो कहता है, माँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ मगर तुम तो राधा को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं, इसीलिए मैं अपनी अलग जिंदगी बसाऊंगा। रोहन भी अपनी माँ को ऐसे अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, मगर वो मजबूर था, इसलिए वो अपनी बेबी का हाथ थाम कर वहाँ से चला जाता है। रोहन और राधा का नया घर तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था और उसमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। मगर राधा को तो वो दृश्य भूल ही नहीं रहा था और वो तो रातों को भी बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मगर इस दौरान रोहन तो अपनी पत्नी का पूरा साथ देता है और वो उसके लिए हर वो चीज़ करता है जो उसको करनी चाहिए। और फिर एक दिन रोहन अपनी और अपनी बीवी के लिए जाकर चाय लेकर आता है। राधा तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो, ये चाय पी लो, फिर इसे पीकर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। ये मैंने बहुत प्यार से बनाई है। रोहन मैं उस दिन को भूलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ वो दिन मुझे उतने ही शिद्दत से याद आता है। राधा मुझे मालूम है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रोहन जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है और उसे सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। देखो राधा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा और हर कदम पे भरपूर तरीके से तुम्हारा साथ दूंगा। रोहन को तो राधा की कंडीशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम हो जाता है और फिर वो उसकी आगे से भी ज़्यादा केयर करता है। अब तो रोहन राधा के साथ किचन में जाकर कुकिंग भी करवाता है और साथ साथ उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता है ताकि वो अपनी बुरी यादों को जल्द ही भूल जाए। और फिर गार्डन से आ जाने के बाद रोहन एक बहुत ही प्यारा बुके राधा को देता है और कुछ देर बाद ही वो उसके लिए एक कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करता है। और फिर कुछ समय बाद वो कहता है, राधा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही हों और दुख की कोई भी जगह ना रहे। रोहन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगी और हम दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। बस राधा मैं भी इतना सा ही चाहता हूँ कि ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर बस ऐसे ही बनी रहे और कोई दुख भी तुम्हारे पास ना आए। और फिर वो दोनों अपना कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करते हैं। रोहन के प्यार और केयर की वजह से राधा तो सब कुछ भूल जाती है और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है। अब तो उनके जीवन में कोई भी समस्या ना थी, इस वजह से वे दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं।